मूसा नदी में कचरे का अंबार, पुराने शहर के किशनबाग और जियागुड़ा व दीगर मुकामात पर मच्छरों की कसरत। शाम होते ही मकानों के दरवाजे बंद, मुकामी लोगों को शदीद तरीन मुश्किलात और बल्दिया की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। लीडर्स का तो हाल ही मत पूछो। जी हाँ, शहर हैदराबाद में साफ सफाई के मसले को लेकर आवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर पुराने शहर और दीगर मुकामात का हाल ही मत पूछो, क्योंकि साफ सफाई न होने की वजह से मच्छरों की कसरत के सबब डर व खौफ के आलम में यहाँ के लोगों को ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। जिस तरह डाकुओं, लुटेरों और फिर जराइम पेशा अफराद के डर व खौफ की वजह से खुद को महफूज रखने के लिए रात के औकात में लोग वक्त से पहले जिस तरह से मकानों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे, बस उसी तरह से मच्छरों के डर व खौफ की वजह से ये मुकामी अफराद भी शाम होते ही 6-7 बजे से अपने मकानों के दरवाजे बंद कर लिया कर रहे हैं ताकि मच्छरों से महफूज रह सके। जी हाँ, ये कहानी पुराने शहर किशनबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात जैसे असद बाबा नगर, महमूद नगर, नजम नगर और दीगर मुकामात की है, जहाँ पर मूसा नदी भी मौजूद है। और फिर नदी में मुसलसल कचरा डालने की वजह से मच्छरों की कसरत में शिद्दत के साथ इजाफा भी होता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नदी के किनारे मकानों में रहने वाले अफराद इस तरह की परेशानियों का शिकार भी हो रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में GHMC अहदेदारों को मच्छरों से मुतल्लिक़ मुकामी अफराद की तरफ से कई एक बार शिकायत भी की जा चुकी है, मगर इसके बावजूद इनके कान पर किसी भी तरह से जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए कि आप और हम सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम भी है कि बल्दिया का मतलब खाया पिया चल दिया और फिर सोने पे सुहागा। मुकामी लीडर्स और मुकामी कारपोरेटर के बारे में तो कुछ मत पूछो, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ 5 साल में एक मरतबे ही होता है। जब जब इलेक्शन आता है तब लीडर्स व कॉरपोरेटर्स में शिद्दत आ जाती है, जिनकी फुर्ती को देखकर उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि इन लोगों के पैरों में त्रिफेज का करंट दौड़ रहा है, जो इतनी बर्ख रफ्तारी से आते और फिर मोहल्लों बस्तियों के दौरों में भी शिद्दत आ जाया करती। बस 4 दिन की चांदनी रहती, फिर उसके बाद अंधेरी रात छा जाती, जिन्हें देखने के लिए मुकामी अफराद की आंखें भी तरसते रहती, मगर मुकामी अफराद को इनका दीदार तक नसीब नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि ये चाइना का माल है, चला तो चांद तक नहीं तो रात तक। इतना ही नहीं, बाज़ लोग तो अपने लीडर्स के चेहरों से वाकिफ तक भी नहीं है और इन्हें ये भी नहीं मालूम कि लीडर्स ने कब कहाँ का दौरा किया था। ये सारी बातें खुद मुकामी अफराद की ज़ुबानी आप सब तक सच्चाई को जाहिर करने के लिए पेश की जा रही है। हमारा मकसद किसी पर तनखीद करना या फिर किसी की क़यादत को बुरा बोलना नहीं है, तो बस अवाम की कहानी हमारी ज़ुबानी पेश की जा रही है। किशनबाग के अलावा जियागुड़ा के भी हालात कुछ इसी तरह के ही हैं। वहाँ भी यही माहौल है। यहाँ के लोग तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा बल्दी वजीर के तारक रामाराव से अपील करते करते थक भी चुके हैं। इसी वजह से अब ये अफराद वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी से मच्छरों के मामले में मदद करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इनसे गुजारिश भी कर रहे हैं कि वो तो भी कुछ करिए, मगर शायद इन बेचारों को ये नहीं मालूम कि हमारे मोदी साहब जारिया दिनों में किस कदर बिजी जा रहे हैं। वो मोहल्लिक वायरस से मुतासर अफराद के लिए कुछ नहीं कर पाए तो मच्छरों के लिए क्या करेंगे? ये सवाल इंतहाई अहम है। खैर, मोदी साहब के बारे में मजीद कुछ नहीं बोलना, नहीं तो भक्तों नाराज़ हो जाते और फिर बहुत सारी रुकावटें भी खड़ा कर देते। तो चलिए खुद इन अफराद की ज़ुबानी मच्छरों की कहानी आप सब लोग सुन लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। नारायण साहब, ये मच्छरों का क्या? मच्छर तो भूल नहीं सकते साहब, बहुत मच्छर है। जरा आके देखो, 6 बजे 7 बजे घरों में आके पूरा लपट लेते हैं। आपके घरों के पास सैनिटाइजर या मॉस्किटो का कुछ छिड़काव? कौन भी नहीं लगा रहे, कौन भी दवा नहीं मार रहे, कुछ भी नहीं मार रहे। दवा छोड़ते थे वो भी नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं। मच्छर तो बहुत तंग हो गए साहब। अब ये मच्छर जो आते हैं नदी से आते नहीं, कहीं और से आते हैं मच्छर? अब नदी का बहुत है साहब, नदी का बहुत है। तो आपके घरों के सैनिटाइज लॉकडाउन में कुछ करे क्या? सैनिटाइज कुछ भी ना करे या मच्छरों की दवा नहीं मारे? कौन मारे मच्छरों की दवा? नहीं मारे, कौन भी नहीं मारे। हाँ, मलेरिया से बचाओ। अब करने का रही तो वो छिलते रहता। पहले ये मच्छर से बहुत बचाओ साहब। तुम्हारे नमस्कार करते, हमारे देखिए घरों में आके देखिए पूरा मच्छर भर गए। ये पूरे एरिया में जियागुड़ा एरिया, कमेला विमेला पूरा गंगानगर
पटेल होटल लिटिल होटल पूरा मच्छर वही है। आप लोगों को यहाँ कुछ परेशानी है इधर ना? 6 बजे ही मच्छर काटना शुरू हो जाते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से दवा का इंतजाम या हुआ था। सैनिटाइज? सैनिटाइजर हुआ था, उसमें मच्छर नहीं आए थे। फिर 1 महीना होते ही फिर स्टार्ट हो गए मच्छर काटना। कितने दिन से नहीं हुआ सैनिटाइज और जैसो मच्छरों का दवा? एक महीने से। 1 महीने से। हाँ, तो जिया गुड़े के अंदर पूरा ऐसी है पूरा? हाँ, मच्छर काट रहे 6 बजे। 6। तो आप लोग यहाँ क्यों आते हैं आप लोग? हम रनिंग करने आते शाम में, वार्म अप करने आते। असद बाबा नगर डिवीजन किशनवा। हाँ, यहाँ पर मच्छरों का कैसा है अम्मा? बहुत है मच्छर, तो मच्छर बहुत है, गलीज भी बहुत हुए हैं। हाँ, घूसा दिखते हैं, इतना कचरा डाल कर रहे हैं, खराब ही है ये नहीं, बस। आप लोगों को यहाँ पर मच्छरों की गाड़ी या सैनिटाइज नहीं आते, कुछ नहीं आता यहाँ, आते से नहीं। लॉकडाउन में कुछ सैनिटाइज करे बल्दिया वालों की तरफ से या मच्छरों की दवा? नहीं डालते, मच्छरों डालते ना, क्या उधर की गली में से लेके जाते। झाड़ू मारने वाले झाड़ू मारने आते हैं ना, कचरा वाले आते हैं ना, क्या नहीं यहाँ तक का डालते हैं। देखो भैया कचरा लोग का। तो आपके एरिया में मच्छर की गाड़ियाँ या दवा कुछ ऐसा लाके डालते हैं यहाँ पर? कुछ नहीं लाके नहीं डालते थे। आपके एरिया के लीडर कौन है? सलीम कुछ कभी आके इधर देखे एरिया में? आते से नहीं इधर, आते न जाते। आप पहचानते हैं उनको? मैं देखा तो पहचानती हूँ उनको। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ अभी जो है असद बाबा नगर में आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, मच्छर कचरा वगैरह का। ये एरिया में सैनिटाइजर करना या मच्छरों की दवा बिल्कुल नहीं हुआ। देख रहे ना, पूछे पब्लिक से भी क्या हाल है। सैनिटाइजर तो दूर की बात है, झाड़ू मारने वाले नहीं आ रहे, झाड़ू नहीं होती रोज यहाँ पर। और यहाँ पर रात के टाइम पे मच्छरों का इतना बुरा आलम है, छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों की हिफाजत करना इन लोगों के लिए बहुत परेशानी। जाके कभी कंप्लेन करे आप लोग? कंप्लेन करे हम नहीं लोग, करे, चलते थे तो कोई भी हम 2 जन जा क्या करना बोलो भैया। कंप्लेंट वगैरह भी करे तो क्या रिस्पॉन्स है भाई? लोकल लीडर्स है, लोकल लीडर्स देखना। रात हो गई तो मैंने लगे नहीं पीने का चल। और यहाँ पर पीरे भी बहुत साफ आके हुए। जी। ये कचरा मतलब अब ये मच्छर कैसा आ रहे हैं यहाँ पर? ये गिरता है तो कचरा कचरा कुंडी है, पीछे जो है नदी है से कौन सी नदी है ये? मूसा नदी जो है तकरीबन यहाँ से 8 फीट दूर ही है मूसा नदी। वहाँ के मच्छर, ये कचरा, साफ सफाई नहीं होने की वजह से जो है